हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैथ्स इंस्टीट्यूट। मैं बबलू कुमार आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन जो एनडीए और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको बेसिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिक में होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल देखिए क्या होते हैं आपके, इसको हम लोग पी एक्स की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जिसकी फॉर्म में डिनोट करते हैं हम लोग पी एक्स की फॉर्म, जब इसको डिनोट करते हैं हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर 3x+2, या फिर आप पी एक्स इजगल टू कर सकते हैं 3x+2। ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल्स हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली लिखा कैसे जाता है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल का जो सिंपल सा जो रूल होता है वो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इजगल टू जो होता है आपका दोस्तों, वो होता है, क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। इन दोनों के मिक्सचर से जो मिलता है वो होता है आपके पास पॉलिनोमियल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, वेरिएबल्स जो होते हैं ऑल अल्फाबेट, क्या होते हैं, ऑल अल्फाबेट। और ये कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स। क्या होते हैं आपके? ऑल नंबर्स। और फिर इसमें क्या आ जाते हैं आपके, ए बी सी एम एन एक्सेट्रा। ये जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं सभी क्या होते हैं, वेरिएबल फॉर्म कहलाते हैं। नंबर में आपके जो होते हैं डेसिमल नंबर हो गए आपके, या फिर रेशनल नंबर हो गए आपके, ठीक है, या फिर रियल नंबर हो गए, या नेचुरल नंबर हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो आज हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे हम लोग, मैं आपको टॉपिक से लिख देता हूँ पहले। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या सीखते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल जो होता है वन वेरिएबल एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की दोस्तों, वो क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर ए जीरो डॉट ए की एक्स पावर एन। मतलब इसको हम लोग बाइनोमियल ऑपरेशन के थ्रू हम लोग लिख रहे हैं। इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं, डॉट 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 प्लस लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ए एन एक्स की पावर जीरो। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं वन वेरिएबल में। ठीक है, वन वेरिएबल का मीन्स क्या हो गया, जिसमें एक ही अल्फाबेट आता है उसको वन वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। अब देखिए रियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम लोग इसको ये भी सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। रियल पॉलिनोमियल में आपके पास सिंपली लेट कर लेते कि हम लोग क्या है कि ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन, आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है ये, रियल नंबर्स हैं। और ये क्या, एंड एक्स वेरिएबल में, किसमें है, एक्स वेरिएबल में, जिसमें होते हैं आप एंड एक्स वेरिएबल में, मतलब वन वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में ये नोट किए गए हैं। अब इसको हम लोग जब नोट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए क्या होता है कि वो जो मैंने आपको भी बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट चले जाएंगे, प्लस ए एन एक्स की पावर जीरो। इस टाइप से हम लोग ये रियल पॉलिनोमियल को लिखते हैं। इसी को हम लोग रियल पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास दोस्तों, वो होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में वही करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए वन ए जीरो लेट ए जीरो ए वन ए टू कॉमा ए एन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, किसमें है ये, जो
एंड एक्स इज अ वेरिंग, क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, वेरिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ से समझ आ रहा है। तो इसको जब हम नोट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको भी नोट करते हैं, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ आपको। क्या बताता हूँ, फॉर्म तो यही रहेगी आपकी, क्या रहेगी, फॉर्म सिंपल यही रहेगी, लेकिन जो इसके एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल्स में देखिए इस टाइप से आ जाएगा कि एक्स क्यूब -7 i x² +3 - 2 i x +2y। ये सारे क्या है, आपके एग्जांपल है। पहला एग्जांपल ये ले लिया हमने, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये ले लेता हूँ, x² प्लस आई एक्स +3। ये सारे के सारे क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल हैं। जहां आपको पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि i इजगल टू क्या होता है, रूट में -1 होता है। ये हमने अभी जो लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें कर रखा है ये कवर। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है कि रैशनल एक्सपेंशन एंड रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे इसमें, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता ही है कि किस फॉर्म में होती है हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में। पी वाई की फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं हम लोग, वो क्या कहलाती है, हमारी रैशनल फंक्शन कहलाता है, हमारा रैशनल फंक्शन कहलाता है। और जहाँ पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है। मान लीजिए कि हमने क्या करा है कि यहाँ पे एक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मान लिया, ठीक है, जहाँ पर आपके पास पी एक्स क्या है, न्यूमिनेटर है, और क्यू एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है आपके पास, जीरो। मतलब कि ये अगर जीरो बराबर नहीं होता है, हमारा क्या है, ये जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो हम लोगों को इसमें एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ सबको। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। एग्जांपल में क्या आएगा हमारे पास, मान लीजिए आपने क्या करा है कि x² प्लस 7x प्लस 10 ले लिया, ठीक है, और इसके अपॉन में 1 लगा दे, तो आपकी ये फॉर्म क्या बननी है, क्यू एक्स अपॉन या पी एक्स। मैं उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको इस फॉर्म से पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, क्यू एक्स इज नॉट इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। अगर इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो सेकंड एग्जांपल में क्या होगा आपके पास, x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लीजिए। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमारी चलिए, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कर पढ़ेंगे हम लोग इसमें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी एक जीरो पावर हो जाए, ठीक है, 1 पावर हो जाए, या 2 पावर हो जाए, या फिर 3 पावर हो जाए, ठीक है। ये आपका जब ये होता है जीरो पावर आता है, तो वो कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है आपका दोस्तों, कांस्टेंट कहलाता है। 1 पावर होती है तो उसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर। 2 होती तो क्वाड्रेटिक, एंड आपका 3 होती तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं इस टाइप से, क्यूबिक बोलते हैं। ये हो गई हमारी पावर किसकी, पॉलिनोमियल्स की। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती क्या है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में हम लोग क्या कर देखेंगे, यहाँ पे सपोज दैट आप मान लीजिए कि पॉलिनोमियल को जो हम लोग राइट करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जो हम लोग राइट करते हैं, तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नोट करते हैं। तो हम लोग
एफ एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म नोट करते हैं तो पहला इसका मैं बताता हूँ लीनियर के लिए क्या होता है इक्वेशन। लीनियर के लिए इक्वेशन क्या होती है, किसके लिए, लीनियर के लिए। ठीक है दोस्तों, लीनियर लीनियर के लिए जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है ए एक्स प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, और वेयर ए वी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए जो होता है हमारे पास वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी आप बिलोंग्स कर सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए जो फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है, क्यूबिक। क्यूबिक के लिए देखिए हम क्या देखेंगे, क्यूबिक के लिए हमने क्या करा, चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी आपके पास जो ए बी सी डी है, क्या है आपके पास ए बी सी एंड डी, ये बिलोंग्स करते हैं आपका आर में। ठीक है, मान लीजिए आप आर में कर रहे हैं, किसी में कर लेते हैं। इसके बाद आती है वाई क्वाड्रेटिक। क्या आती है, जिसकी पावर फोर हो जाए, क्या हो जाए, जिसकी पावर फोर हो जाए, जिसको हम लोग वाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, वाई क्वाड्रेटिक। वाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है हमारे पास, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी जो आपकी ए बी सी डी एंड ई जो आ रहे हैं आपके, वो भी किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, आपके आर में मान लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास होती है जिसकी पावर फाइव हो, क्या हो, फाइव हो, जिसको कहते हैं पेंटिक। क्या बोलते हैं उसको, पेंटिक इक्वेशन। तो पेंटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, वही सिंपल सा है हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। ए फाइव, सॉरी ए फाइव नहीं, ए एक्स फाइव आएगा। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, ए एक्स फाइव बी एक्स फोर सी एक्स थ्री डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ इजल टू जीरो। तो हमारी ये जो होती हैं फाइव टाइप की इक्वेशंस होते हैं, हमने इसको यहाँ पे सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे। जैसे कि आपने देख लिया कि लीनियर में क्या होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है हमारा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इस फॉर्म में लिखा जाता है हमारा। क्यूबिक ये फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, यह सभी आपकी जनरल फॉर्म है। क्या है आपकी जनरल फॉर्म्स है। ठीक है, जनरल फॉर्म्स हैं आपकी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए हमारे पास क्या है कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, की किसी भी इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। क्या कहें, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, चाहे वन पावर का हो, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो उसको सिंपली क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट कर देना है। किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो। क्योंकि कोई भी फॉर्म होती है आपकी पॉलिनोमियल की, वो पी एक्स की फॉर्म में दे रखी होगी या फिर पी वाई की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको जीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन सेट। क्या करना है, सोल्यूशन सॉल्यूशन सेट। इस चीज़ का मीन्स क्या होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके कितने आंसर फाइंड होंगे उसको हमारा डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। मान लीजिए लीनियर है, क्या है, लीनियर है। लीनियर के लिए हमारे पास वन रूट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, उसमें कितने आएंगे, टू आएंगे। क्यूबिक में कितने आएंगे आपके, थ्री आएंगे। वाई क्वाड्रेटिक में कितने आएंगे आपके, फोर आएंगे। और पेंटिक में कितने आएंगे आपके, फाइव आएंगे। तो इस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो सेट बनेगी, सोल्यूशन सेट, वो कितने
बनेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ लीनियर के लिए 1 आएगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, पेंटिक के लिए 5 और वाई क्वाड्रेट के लिए 4 आएंगे। अब फिर इसके बाद जो रहता है टॉपिक हमारा रहता है वो आइडेंटिटी। क्या रहता है हमारे पास दोस्तों? आइडेंटिटी रहता है। इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। क्या रहता है हमारे पास? आइडेंटिटी। इसको हम लोग सॉल्व मतलब समझते हैं इसमें। तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है। क्या दे रखा है? आप इसमें पता चलता है हमें कि आपका जो पॉलिनोमियल वो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाई क्वाड्रेटिक है या पेंटिक है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या कौन से ये पॉलिनोमियल बनना है हमारे पास। यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी को और स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने यहाँ पे लगा दिए 2x प्लस 2a। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर x की कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है दोस्तों आपके पास? क्वाड्रेटिक। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर क्यूब हो आपके पास तब ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है हमारे पास दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल जो हमारे पास दे रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास कि इफ इक्वेशन क्या दे रखा है? आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो कि किस फॉर्म में है हमारे पास दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एक्स, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर भी दोस्तों क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की एंड, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा भी पैरामीटर फाइंड में करना है। तो देखिए यहाँ पे इज, इसके बाद और पूरा लिख देता हूँ, इज सेटिस्फाई y more than two values of x, find the parameter लैम्डा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है? जो इक्वेशन दे रखी है वो हमारे पास किस में दे रखी है? देखिए आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एक्स, फिर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है वो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है। अब हमें पता है कि कितने पावर की डिग्री कितनी है ये, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है। कौन सी इक्वेशन है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यू नो डैट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको जब सेटिस्फाई करते हैं टू रूट्स के लिए, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा कि ये जो नंबर है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जब इसको आगे हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे इसमें? कंपेयर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0x स्क्वायर 0x प्लस 0। तो हम लोग यहाँ से जब कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो हमारे पास दोस्तों क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके जो फैक्टर होंगे वो लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो फैक्टर होंगे इसके 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ से देखिए लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा, माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी लैम्डा माइनस टू बचेगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे वन कॉमन आ रहा है तो लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस टू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये कॉमन आ रहा है आपके पास लैम्डा माइनस टू कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा। यहाँ लैम्डा माइनस टू कॉमन आ रहा है तो यहाँ लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए लैम्डा माइनस का, ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू टू थ्री आ जाएगा यहाँ से, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू टू वन आ जाएगा, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का टू एंड टू आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे आ रही है। अब मैच वैल्यू कौन सी हो रही है यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड टू, यहाँ भी टू आ रही है, यहाँ भी टू आ रही है। तो हम जो ले सकते हैं सेटिस्फाई कंडीशन ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू जो कॉमन जो नंबर आ रहा है इसमें वो कितना आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू टू आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है दोस्तों, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे लिख देते हैं क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल है, क्या है आपके पास एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की फॉर्म में कि शो डैट मतलब एस टी करनी है हमें, क्या शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री mod of x plus 2 is equal to 0 is an equation, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पे पुट करना x इज इक्वल टू जीरो। हमारा मन है कि यहाँ पे किसी भी इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन को जब सॉल्व आउट करते हैं तो मान लेते हैं हम लोग कि पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब हमने x इज इक्वल टू जीरो करा तो p जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो माइनस थ्री जीरो प्लस टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पी जीरो की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी हमारे पास, टू आ रही है। क्या आ रही है, टू आ रही है, जो कि नॉट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्या है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दोस्तों यहाँ पे, वो हमारा हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते हैं हम लोग तो देखिए लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको मैं लिख लेता हूँ कि ए एक्स प्लस क्या आता है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल नंबर होते हैं और ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ए इज नेवर नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए इसके यूनिक रूट्स फाइंड करें। क्या फाइंड करते हैं, यूनिक रूट्स फाइंड करते हैं तो क्या आता है, यूनिक रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, यूनिक रूट का जो फॉर्मूला है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है दोस्तों। समझ आ रहा है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसी फॉर्मेट में, मतलब लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, क्वेश्चन से उसको हम लोग करते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, एक्स अपॉन टू प्लस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी एक्स अपॉन टू। इसको हमें सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम बना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर वन लगा दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एलसीएम मैंने बना दिया, यहाँ पे सिक्स आ रहा है, ठीक है। अब टू के टेबल में सिक्स थ्री बार में तो यहाँ पे आएगा थ्री एक्स और प्लस थ्री एक्स माइनस वन इजगल टू, यहाँ पे एलसीएम टू बनेगा तो यहाँ पे टू माइनस एक्स हो जाएगा। इस टू से जब इस सिक्स को कट करेंगे तो थ्री टाइम में कट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास सिंपली क्या मिल रहा है, थ्री 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 इतना हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस वन, थ्री टू से सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स। एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं हम, सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन हो जाएगा, नाइन एक्स इज इक्वल टू सेवन। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सेवन अपॉन नाइन। तो आपने यहाँ से ये सॉल्व कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है उसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो क्या दे रखा है आपका, a-3x प्लस 5 इक्वल टू a+2। इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है हमें, x की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन बननी है। क्या बननी है, दो कंडीशन बननी है कि सबसे पहले मैं इसको सॉल्व लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। a नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू a+2, डेट इज 0 प्लस 5 इज इक्वल टू a+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो रही है यहाँ से, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 नहीं लेते हैं तो ये कंडीशन बनती है सेटिस्फाई। अब 3 ले लिया हमने, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे 3 लिया हमने, क्या ले लिया हमने, 3। तो यहाँ पे 3 - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, और यहाँ a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3+2। तो यहाँ 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे सेटिस्फाई ये कर जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। इसमें देखो दो चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं कि एक सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो होता है c/a। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास जो a है वो नेवर इक्वल टू जीरो, मतलब कि a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर a जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। देखो इसको एक फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मेट भी होता है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, इसको जब फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एक तो नेचर पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स। क्या पता चलता है हमें, नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक चीज क्या होती है, डी, यहाँ से रूट्स पता चलेगा, और d² - 4ac = 0 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या होता है, जो डी होता है क्या होता है, b², इसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। अगर डी आपका जीरो के इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, डी आपका जीरो के इक्वल आ रहा है, तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। अगर आपके पास डी जीरो से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, डी जीरो से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं, रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं। अगर कम आ रहा है जीरो से, क्या आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, तो उस केस में क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या हो जाता है, नॉन रियल नंबर होता है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, या फिर इसको नॉन रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल कर, क्वेश्चन करते हैं इसका। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा यहाँ पे क्या है कि फाइंड द ऑल वैल्यूज। क्या करना है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ द पेरीमीटर A for which the quadratic इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी वो दे रखी a+1x² प्लस 2a+1 प्लस a-2 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो हमारे पास क्या हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या हमें रूट्स फाइंड करने पर, हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स।
सेकंड जो दे रखा है हमारे पास वो है हैज़ नो रूट्स। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास दोस्तों वो दे रखा है हमारे पास हैज़ टू इक्वल रूट्स। इसके लिए हैज़ टू इक्वल रूट्स। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया है हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो डी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 2a+1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a की वैल्यू क्या है a+1 a-2। ये a है दोस्तों। हम इसको करेंगे तो 4a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4a+4, 4 में मल्टीप्लाई करेगा a-2। इसको जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² + 4 + 2a, 8a माइनस का, अब 4 a² हो जाएगा माइनस का 4 इससे करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8a हो जाएगा 4। अब 4 इससे करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 4a और प्लस का 8। सी आप देख पा रहे हैं कट हो जा रहा है। अब यहाँ पे सिंपल क्या बच रहा है, 8 और 8, 16 में से इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12a और यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ से कॉमन हो रहा है तो a+1 यहाँ पे आपका सिंपली बच रहा है इस केस में। अब ये जब बच रहा है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिस्टिंक्ट रूल्स होते हैं हमारे पास जब a-1 के इक्वल हो। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं फोर फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि हैज़ टू स्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग जब फाइंड करते हैं तो देखिए ए को हम लोग क्या करते हैं, -1 से बड़ा ले लेते हैं। क्या करते हैं, -1 से उसको जब बड़ा लेते हैं तो आपकी ये यहाँ पे कंडीशन बनेगी। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, ए जो है छोटा हो जाए -1 से, और थर्ड पॉइंट में क्या हो जाए, ए क्या वो इक्वल हो जाए 0 -1 के। ये ये तीनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आइए नेक्स्ट जो है हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में मजा आएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है हमें, देखिए 5+2√6, इसकी जो पावर दे रखी है x² - 3, फिर +5 - 2√6, इसकी पावर दे रखी है x² - 3 = 10। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर कॉमन आ रही है। क्या आ रही है, पावर क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास जो मिलेगा नंबर, क्या मिलेगा, इसको हम लोग 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे इसको, बट देखिए जो पावर हमारे पास है, जो नंबर है ये है हमारे पास फर्स्ट, इस सॉल्यूशन है हमारा =1 ले लेते हैं। ठीक है, जब इसको 1 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, =1/5 + 6 हो जाएगा। जब ये वैल्यू हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो सिंपल जो हमारे पास जो इस फॉर्म जो बन के आएगी, क्या आएगी, जो सिंपल फॉर्म बन के आएगी वो आएगी ये 5+2√6 x² - 3 + 1/2√6, इसकी जो पावर आएगी x² - 3 = 10। जब हम लोग इसको टी ऐड कर लेते हैं, क्या करेंगे, हम लोग इसको टी ऐड करते हैं पावर में दोस्तों यहाँ पे। जब हम लोग इसको टी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका t² + 1 = 10t हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो हमारे पास क्या आया था दोस्तों, यहाँ पे t² - 10
टी प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब टी के लिए निकालेंगे तो माइनस का भी मतलब प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का 4 1 इंटू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे 10 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा 100 माइनस 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 9 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 96 से जो होता है हमारे पास दोस्तों वो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो बनेगा 96 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 6। यहाँ पे जो 16 है ये 4 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, किसके फॉर्म में बाहर आएगा 4 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इसको एक बार हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस में लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं माइनस में। ये हमारे दो रूट्स हो जाएंगे। जब ये रूट्स जब हमारे पास बन जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जब करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट। तो ये हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए थैंक यू। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त।